समझिए ये आपकी परीक्षा है स्पंदन पर। आई हैव गिवन यू द आंसर शीट। मार्जिन्स मैंने बना दिए, आपका नाम मैंने भर दिया, रोल नंबर भर दिया, आंसर आप अपने भरे। किस विषय पर? बिहार कैसे उठेगा? आपने कहा कि हम खाना नेताजी भी खिला देंगे। एक सेकंड। थोड़ी बहुत जासूसी हम करते हैं हमारे गेस्ट की। विधानसभा में जो आपको प्रश्न काल में आप प्रश्न पूछते हैं ऋषि कुमार, कितनी संजीदगी से, कितनी क्लिष्ट लेकिन विनम्र भाषा में एंड टू द पॉइंट। दिस इज समथिंग आई लाइक अबाउट यू। सटीक बात रखता हूँ, टू द पॉइंट रखता हूँ, हमेशा विद अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड। और हमारा काम है सरकार को आईना दिखाना। भाई इनको बिहार का कालीन भैया भी बोलते हैं। कालीन भैया एक सेंस में आप हमको बोल सकते हैं। जंगल राज कहा जाता था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो म्यूजिकल चेयर्स चल रही है बिहार में सालों से। सर मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी आपको रोक रहा हूँ। घर में जो दूध का बिलोना है, क्योंकि बिल्ली रोज आकर के दूध पी जाती थी, अब वो बिल्ली इतनी होशियार हो चुकी है। वोटिंग कल्चर तो बिहार में है ही नहीं। मेडल लाओ, नौकरी पाओ। 70% ऑफ दी स्कूल्स वर लैकिंग बेसिक बेंच एंड चेयर्स। और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। लगन सीजन है भैया, इसके बाद व्हाट इज दिस अबाउट पॉलिटिशियंस एंड लगन सीजन? पहले हमने के सुने लगे हाथी घोड़ा जात रहे गाँव में। आज के डेट में घोड़ा विधायक है और हाथी सांसद है। अब भैया एगो हेलीकॉप्टर भी दिलवा दे लोग, तब तो हर जगह ना पहुंच जाएंगे। मतलब हर विधायक को एक हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए। एक हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए। चूस लीजिए गरीब का खून। अगर 100% जनता चाहती है, इसीलिए बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। एक भी कार्यक्रम आपकी महत्वाकांक्षा है। कहाँ से सैलरी बांटेंगे? अपने बाप के घर से लाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा थी। तो आप कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ? बोरिंग रोड के ऊपर एक स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो में 4 बदमाश आते हैं, हवा में फायरिंग करते हैं रोड पे। तो हमारी नीति क्या भिन्न है बाकी नीतियों से, और क्यों हमारी नीति भी फेल कर गई बाकियों के से? Wasn't it always destined to fail? कि the government should recognize that they are a failure, और इस फेलियर से निपटने के लिए आपको वापस इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि क्या शराबबंदी कामयाब हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं शराब को एज अ उद्योग फिर से चालू किया गया। भाई इनको बिहार का कालीन भैया भी बोलते हैं। अब बताइए कि क्यों बोलते हैं? अब देखिए, ये तो हम पहले रसूख और दबदबा है आपका फर्स्ट टर्म में। नहीं, देखिए इतने बड़े बाहुबली बन गए आप। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कालीन भैया एक सेंस में आप हमको बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ कालीन का उद्योग था। हमारे अभी भी है ओबरा विधानसभा में, और ओबरा में ही महफिल कालीन है। और इसके कालीन इतने प्रसिद्ध थे, आज भी हैं, क्योंकि हैंड वोवन कारपेट यहाँ बनता है। और ये कारपेट जो है क्वींस पैलेस लंदन तक गया हुआ है। हमारे देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में, लोकसभा राज्यसभा में भी वहाँ से कारपेट गया हुआ है। इस वजह से जुड़ा हुआ है कालीन शब्द, इस वजह से मैं भी मेरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में मुझे जानकारी है कि आपने उस गृह उद्योग को, लघु उद्योग को पुनः जीवित करने का कार्य किया। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे, एक तो उसका स्ट्रक्चर पूरा कोऑपरेटिव हो चुका है। पहले वो इंडस्ट्रीज में आया करता था, अब वो कोऑपरेटिव विभाग ने उसको अपना स्मॉल इंडस्ट्रीज में नहीं आता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज, यही जो रेड टेपिज्म है ब्यूरोक्रेसी की, उसके कारण आज वो सफ़र कर रहा है। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय के ऊपर थोपता है कि उसकी जिम्मेदारी है उसको चलाना, और वो मंत्रालय पहले मंत्रालय के ऊपर टेबल से टेबल फाइल चलता है। पर इस बीच में ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हाथ पैर नहीं मारा। सेंट्रल गवर्नमेंट तक हम लोग गए, टेक्सटाइल मिनिस्टर से वहाँ मिले, भाजपा के मंत्री थे टेक्सटाइल मिनिस्टर, उनसे मैं मिला, उनको मैंने यथास्थिति बताई, और उन्होंने भी अपने तरफ से मुझे यकीन दिलाया कि वो इस दिशा में काम करेंगे। पर ना कुछ काम आगे बढ़ा, और ना ही हमारे कालीन जो है उसको वो पहचान जो पुरानी थी वो वापस मिल पाई है। पर मेरा भी कन्विक्शन है, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ना ही उसको बर्बाद होने दूंगा। हम लोग निरंतर प्रयास में हैं कि उसको फिर वही वापस उसकी जो है पुरानी ग्लोरी लौटाएं। जो तो क्या सरकार से कुछ अनुदान राशि देकर हम उसे पुनः जीवित नहीं कर सकते हैं? मैंने कई बार लिखा, या प्राइवेट, फॉर दैट मैटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मैंने कई बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंडस्ट्री ये मिनिस्टर, प्रश्न सुना था आपका, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंडस्ट्री मिनिस्टर टू द लास्ट वन, सबके सामने मैंने ये बात रखी कि इसको रिवाइव कराइए आप लोग किसी तरह से, नहीं तो यहाँ से कारपेट बन के भदोही जाता है उत्तर प्रदेश, और वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरे नाम से ब्रांड होके। पर नाम ओबरा लिखा रहता है उसके ऊपर, लेकिन ओबरा
सिर्फ ओबरा ब्रांड लिखा रहता है और नीचे भदोही का स्टैम्प होता है। क्योंकि बिहार में जैसे टेक्सटाइल्स की हम बात करें, वस्त्रों परिधानों की, तो भागलपुर इंडस्ट्री या मधुबनी पेंटिंग, छोटी मोटी चीज़ काफ़ी विश्व विख्यात है, लेकिन ये एक अभी अधूरा चैप्टर है। पिछली सरकार में जो है, जब 17 महीने की मार्गदर्शन की सरकार थी, इस जगह को हमने रिकग्नाइज करवाया एज अ टेक्सटाइल, आप कह सकते हैं क्लस्टर, कि यहाँ पे क्लस्टर बने। ये तो कुछ परिवारों का ही व्यवसाय है, मुझे जैसी जानकारी है। परिवार नहीं, बहुत सारे यहाँ पे वो क्षेत्र भी थे जहाँ पे इनका ट्रेनिंग दी जाती थी प्रॉपर कारपेट बनाने के लिए, तो बहुत सारे लोग जुड़े इससे। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही नहीं है सिर्फ जुड़े हुए इससे, अच्छा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब जैसे मेरे यहाँ एक कुराईपुर है, एक जगह बिल्कुल पुनपुन नदी के किनारे है, वहाँ पे पुराने कपड़ों के धागे निकाल करके वो कंबल बनाते हैं, रिसाइकलिंग। रिसाइकिल कर रहे हैं कपड़ों के, सो पुराने इंटरेस्टिंग, कपड़ों को वेरी इंटरेस्टिंग। करके प्रॉपर ग्रिड बना करके आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसको प्रमोट करने के लिए भी हम लोगों ने बातचीत की, कम से कम जो आसपास की जो मार्केट है वहाँ पे वो चीज़ जाए। प्लस हमारे यहाँ एक ठठेरा गली कहते हैं दाऊद नगर में, जहाँ बर्तन बना करते बर्तन थे का पीतल व्यापार, के, जी हाँ जी। और वो आवाज़ भी धीरे धीरे जो है वो धूमिल होते होते सिर्फ एक फैमिली तक रह गई है, लुप्त होते जा रही है। लुप्त, No, why I'm telling almost you लुप्त ना, हो गया। क्योंकि ये सब हमारे लॉस्ट आर्ट्स होते जा रहे हैं। जब ये स्किल खत्म हो जाता है तो समझिए इतिहास का एक हिस्सा लुप्त हो जाता है। सी द डायलेमा, इसमें हमारी परंपरा भी है, उद्यमिता भी है, उद्योग भी है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। देखिए, औद्योगिक क्रांति हुई हमारे देश में, बिहार उसमें बहुत पिछड़ा, और बिहार के साथ साथ क्या है, हमारे देश को सिर्फ और सिर्फ नंबर की वजह से पूरी दुनिया जो है प्रेफर करती है, बिकॉज वी हैव गॉट अ ह्यूज मार्केट। हम सिर्फ और सिर्फ विश्व के लिए एक मार्केट बन करके रह गए, क्योंकि हमारे इतने सारा पॉपुलेशन वी है, हैव अ मैन पावर रिसोर्स कैपिटल। मैन पावर है, और मैन पावर जो है वो अच्छा खासा प्रोडक्शन में भी है इन्वॉल्व, लेकिन उसका शेयर बिहार को कितना मिल रहा है? बिहार के ही लोग पलायन करके बाहर जाते हैं और इन्हीं फैक्ट्रीज में काम तो करते हैं, नेवर वहाँ एंडिंग value addition क्वेश्चन है, करते हैं। बिहार की विडंबना है ये। बिहार की आगे विडंबना। बढ़ते हैं विधायक जी। तो हमने बात की स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़कों की, उद्योग की, या मैं जिसे समृद्धि बोलूँगा, और आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए? मेरा पहले भी जो डिमांड रहा है वो यही रहा है कि हमें एक टेक्सटाइल क्लस्टर दिया जाए। रिकग्निशन हमारा ऑलरेडी है, बस गवर्नमेंट की तरफ से उसको बहुत जो है स्विफ्टली मूव करके वहाँ पे एक क्लस्टर अगर अनाउंस करते हैं तो क्या है, कालीन के साथ साथ जो कालीन वहाँ बन रहे हैं, रग्स बन रहे हैं, कारपेट्स बन रहे हैं, उसके साथ साथ जो है और भी जो एसोसिएटेड Ancillary things. एंसिलरीज हुए उसके, पूरे एक इकोसिस्टम इवॉल्व कर जैसे जाती है। रिसाइकिल्ड कपड़े जो जैसे बन रहे हैं, जी। वो सब उस क्लस्टर के अंदर आ जाएं, एक दूसरे के फीडर बन करके। अब जैसे स्ट्रिंग बन के आता है, बाहर से आता है स्ट्रिंग, बुनाई जिससे करते हैं, वो स्ट्रिंग की फैक्ट्री वहाँ क्यों नहीं लग सकती, वहीं पे बन जाए। मतलब ऑल टुगेदर सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट एक क्लस्टर हमें वहाँ पे मिले, इसके तरफ मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है। फिर आने वाले समय में एक और जो चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पिंच करती है, एक है हमारा NH-139, है सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी बार बार जो है इस मुद्दे को हाउस में भी मैंने उठाया है। उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब NH-139 तो हाईवेज पे तो बहुत तेजी से काम हो रहा है भारत में। काम हो रहा है, तो फिर हमारा बिहार क्यों इतना पिछड़ा हुआ है? NH-139 की बात बता रहा हूँ मैं, जो पटना से लेकर के औरंगाबाद होते हुए डाल्टनगंज जो है झारखंड का, वहाँ तक वो सड़क जाती है और अभी तक सिंगल लेन है आज के ज़माने में, जबकि इतना ट्रैफिक उसके ऊपर हैवी है, फिर भी जो है उसको सिंगल लेन रखा गया चलिए, वो तो सेंट्रल सब्जेक्ट है, लेकिन चौड़ीकरण का काम काफी तेजी से हो रहा है। इस रोड पे नहीं हो रहा। इस रोड का अनाउंसमेंट तो हुआ, लेकिन फिर जाकर के जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। गया में आपके केंद्रीय माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने अनाउंस किया कि इसको 4 लेन हम बनवाएंगे। उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद फिर कुछ दिन के बाद जो है वहाँ अखबार के माध्यम से मतलब आप खबर कहना मिली, चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ? डबल इंजन बिहार में क्यों नहीं काम कर रहा है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो वो 4 लेन बने, वो भी एक फर्स्ट पार्टी है। फिर एक मेडिकल कॉलेज चाहिए औरंगाबाद ज़िले को। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं होने की वजह से सारे जो मरीज हैं पटना रेफ़र हो जाते।
एक और प्रमुख समस्या जो किसी भी क्षेत्र में होती है और सरकार का जो मैं दायित्व समझता हूँ, वो है कानून व्यवस्था और सुरक्षा का प्रश्न। अब ये एक बिहार की विडंबना रही है। एक ज़माना था, आप भी जानते हैं, 90 का दशक, जंगल राज कहा जाता था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। फिर एक नई आशा की किरण आई, सरकार बदली, नई व्यवस्था आई। चलिए, उस पे शायद पहली पारी में कुछ काम हुआ। वापस क्या आपको नहीं लगता ये कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है? और आपके क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का क्या प्रयत्न किया आपने और कितने सक्सेसफुल हुए आप? सबसे पहले तो हम बात करें पूरे बिहार की कानून व्यवस्था की। आज के समय जब हम आज आपके साथ स्पंदन में बैठे हुए हैं, आज से ठीक 3-4 दिन पहले हमारे बिल्कुल पास में बोरिंग रोड है। हाँ जी। बोरिंग रोड के ऊपर एक स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो में 4 बदमाश आते हैं, हवा में फायरिंग करते हैं रोड पे, और उसको चेज़ करते हुए कौन जाता है पीछे से? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उसको चेज़ करते हैं। जो व्हीकल है वो कहीं इंटरसेप्ट नहीं हो पाता, उसको चेज़ करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीछे-पीछे जा रहे हैं, और वो जो जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, वो निकल गए, फरार हो गए। और आज जब हम बात कर रहे हैं, आज तक वो अरेस्ट नहीं हो पाए। कहाँ गए? उसके अगले दिन फिर देखा हमने बोरिंग कैनाल रोड में फायरिंग की ऐसी ही घटना हुई। मोटरसाइकिल पे 2 युवक बैठे हैं और दोनों हवाई फायर कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि 90 के दशक के बाद कालांतर में वो जो चक्का घूमता है समय का, तो वी आर गोइंग बैक टू दैट एरा, क्योंकि ये घटनाएं बढ़ते जा रही हैं और बहुत चिंताजनक हैं। स्लोली एंड श्योरली वी आर गेटिंग बैक टू द टाइम्स ऑफ डिसऑर्डरलीनेस एंड लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स। तो अगर आपकी सरकार आती है फिर से, तो आप इस मुद्दे पर क्या काम करना चाहेंगे? और आपने अपने क्षेत्र में पहल की, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की। देखिए क्या हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे और परिवार ज़्यादा सुरक्षित हुए हैं? देखिए एज़ अ मैं किसी एक लेजिस्लेटर, सरकार की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो म्यूजिकल चेयर्स चल रही है बिहार में सालों से। सो लेट्स टॉक अबाउट यू एंड हाउ यू टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो फील्ड है वो बहुत सेंसिटिव फील्ड है। आज सिर्फ और सिर्फ हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन या क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल कोई भी हो, उससे नहीं जूझ रहे हैं हम। आज हम एक सामाजिक समस्या से भी जूझ रहे हैं। जब से शराबबंदी कानून आया, एक तो तो उसका आपकी सरकार के ही इम्प्लीमेंटेशन टाइम में आया था। बिल्कुल आया था, हम उसमें सहभागी थे, और जो है टोटल प्रोहिबिशन को हम लोगों ने टोटल 100% वॉइस वोट से उसको पास किया था। पर आज के डेट में उसकी रियलिटी ये है कि आज बच्चा जो है, छोटी उम्र का, लगभग 15-16 साल या 17-18 साल आप लगा लें, इतने छोटे-छोटे बच्चे बूट लेगर्स का काम कर रहे हैं। गृह उद्योग उद्योग बन गया है ये। मैं यही बता रहा हूँ। यानी उसको एज़ एन एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं हमारे छोटे बच्चे, जिनको स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, वो बच्चे आज बूट लेगर का काम कर इट्स रहे वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। हैं। प्रॉफिटेबल तो अब उनको चला कौन रहा है? ऐसा तो है नहीं कि एक लेकिन छोटा एक मैं बात बोलूं जरा इससे जुड़ी, सरकार की नीति हमेशा इंटेंशन अच्छी होती है। आबकारी नीति जो भी है हमारे बिहार में, मद्य निषेध कानून, लेकिन वर्ल्ड ओवर इसके क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हुई है। तो हमारी नीति क्या भिन्न है बाकी नीतियों से, और क्यों हमारी नीति भी फेल कर गई बाकियों के साथ? Wasn't it always destined to fail? We were a part of the government. सी आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई ऑल्सो बिलीव इन इट कि नहीं, from time to time, talk from time to time, every law or every act should be reviewed in the light of events which are happening around us. right. हम टोटली अनदेखा नहीं कर सकते हमारे आसपास के जो घटनाएं हैं उसको बिल्कुल आंख बंद करके कि नहीं नहीं, हम तो जी कोई इसमें कोई चेंज नहीं लाएंगे या कोई भी इसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल इस ढर्रे पे ये सरकार चल रही है। आज बहुत उचित समय है और बहुत ज़रूरी समय है कि इस लॉ पे और इस प्रोहिबिशन के ऊपर फिर से विचार किया जाए, बैठ पुनः करके। अवलोकन होना चाहिए इस पे। पुनः अवलोकन होना चाहिए कि क्या हम कामयाब हो सके, क्या सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू लॉस का ये माध्यम रह गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए, क्या सिर्फ और सिर्फ हमारी पुलिसिंग जो है वो लिकर के पीछे रहेगी या क्राइम को रोकेगी। नहीं, इसके सकारात्मक पहलू भी हैं। पहले कुछ वर्षों में, मैं बताता हूँ आपको, पर्सनल लेवल पे एक्सीडेंट केसेस कम हो गए, घरों से फालतू व्यय कम हो गया, सामाजिक इसके कुछ अच्छे भी
प्रभाव रहे हैं। सर मैं एक चीज बताता लेकिन हूँ आपको, मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी आपको रोक रहा हूँ। आपने घर में जो दूध का बिलोना है, आपने उसको 3 फीट ऊपर रख दिया, क्योंकि बिल्ली रोज आकर के दूध पी जाती थी। अब वो बिल्ली इतनी होशियार हो चुकी है कि उसको पता है उसको 3 फुट ऊपर जाके कैसे दूध पीना है। अब आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बिल्ली रोज अभी भी आ रही है और सारा दूध पी के जा रही है, लेकिन आपने अपनी जिद पकड़ रखी है कि नहीं, हमने तो ये आविष्कार कर दिया था, लकीर की फकीरी बहुत है इसमें। हमने तो ये आविष्कार कर दिया था कि 3 फुट ऊपर रखेंगे तो दूध कभी बिल्ली नहीं चुराएगी। सो इन योर वर्ड्स द लॉ शुड आल्सो इवॉल्व विद Absolutely. चेंजिंग, बिल्कुल। क्योंकि अभी मतलब आपकी सरकार भी उसका हिस्सा थी। तो पर्सनल नोट में मैं आपसे पूछता हूँ, पर्सनली डू यू सपोर्ट दिस लॉ और नॉट? बहुत ये चर्चा का विषय है। 2000 बहुत लोगों के दिमाग में ये भी है कि सरकार बदलेगी तो ये कानून हट जाएगा। लेट्स क्लियर द फॉग वंस एंड फॉर ऑल। देखिए 2015 में जब प्रोहिबिशन आया था कंप्लीट, हम लोगों ने सपोर्ट किया था, हमारी पार्टी ने भी सपोर्ट किया था। पर जिस हिसाब से आज डेवलपमेंट है, उस हिसाब से इसको फिर से रीथिंक करने की ज़रूरत है कि क्या टोटल प्रोहिबिशन करना हमारे राज्य के स्वास्थ्य के लिए ठीक है कि नहीं है। लोग अभी भी शराब पी रहे हैं और इलिसिट लीकर पी रहे हैं, और इलिसिट लीकर पी के लोगों की जाने जा रही हैं, और वो किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते। आप विडंबना समझिए। मैं हर क्लास के लोगों की बात कर रहा हूँ, एलीट से एलीट और रूरल से रूरल, पॉकेट्स में पुअर से पुअर, सबके पास एक्सेस है लिकर का। पर अगर वो लिकर इलिसिट है, कंप्लेन करने वाला कोई अथॉरिटी नहीं है। आप क्यों ऐसे लॉ के साथ मतलब कि आप चल रहे हैं, जब आप लैंड लॉक्ड हैं, आपके राज्य के जितनी भी बाउंड्रीज है, दे आर लीकी बॉर्डर्स। सब जगह लेकर मिलता है। आपका बॉर्डर पोरस है, बिल्कुल पोरस है, लीकी। आप बॉर्डर को कंप्लीटली सील नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कई जो गैर ज़रूरी चीज़ जहाँ पे प्रोहिबिशन नहीं है, जैसे एसेंशियल मेडिसिन और ये है, वो डिले होगी लॉजिस्टिक्स के अंदर अगर दवाइयाँ बाहर से आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सब रोक करके आप चेक करना शुरू करेंगे तो वो चीज़ वो हो जाएगी। फल हैं, सब्जियां हैं जो बाहर, खैर यहाँ से ही ज़्यादा जाती हैं, पर जो भी चीज़ें बाहर जो से आती हैं, व्यवसाय है, व्यापार है, वो भी बाधित होगा। वो भी बाधित होगा। तो आप एक अननेसेसरी रोड ब्लॉक क्रिएट करेंगे। और सरकार ने ये चीज़ करने की कोशिश भी करी होगी, मैं नहीं मानता कि इन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की होगी, लेकिन फेल हुआ है। पहली बात सबसे अहम ये है कि द गवर्नमेंट शुड रिकॉग्नाइज दैट दे आर अ फेलियर, और इस फेलियर से निपटने के लिए आपको वापस इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, बिना किसी झिझक के, बिना किसी इनहिबिशन के, कि क्या शराबबंदी कामयाब हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं शराब को एज अ उद्योग फिर से चालू किया जाए। ये बहुत कड़ा संदेश आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में दिया है। बिल्कुल। हम लगभग अपने चर्चा के अंत पर हैं, कुछ समय की परिधि है, और हम एक और सेगमेंट आपके साथ जल्दी ही लेंगे, क्योंकि लगता है कि एक तो हम मित्र और बहुत सीरियस और आपकी माता के द्वारा मतलब सेल्फ अपॉइंटेड भैया, तो अगर आपकी अपनी सरकार बनती है, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू इस बार 2025 में बिहार की जनता क्या महागठबंधन या आरजेडी को चुनेगी, और क्यों? मैं आपको बताता हूँ। 17 महीने का बहुत छोटा सा पीरियड था महागठबंधन का। उसमें तेजस्वी एज अ रोजगार मैन उभर करके आए। उन्होंने वो करके दिखाया जो कि जिसके बारे में बात ये होती थी कि कहाँ से पैसा लेकर के आएंगे ये लोग, कहाँ से सैलरी बांटेंगे, अपने बाप के घर से लाएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा थी। उन्होंने ये बात कैमरे के ऊपर कही है रिपोर्टर को, आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं, आई नो दिस। और जब नौकरियां बंटनी चालू हुई, गांधी मैदान में जब एक साथ लाखों लाख नियुक्ति पत्र बंटने लगे, तो मुख्यमंत्री जी जो है सबसे आगे आके खड़े हुए कि भाई हम दे रहे हैं सबको रोजगार। नहीं, दैट हैज ऑलवेज बीन अ स्टोरी ऑफ टेकिंग क्रेडिट। चलिए ठीक है, मान ऑप्टिक्स लेते की बात है, चलिए मान लेते हैं उन्हीं को क्रेडिट दिया जाए और मुख्यमंत्री ये जी। अभी भी मैं इस प्रश्न, ये अनसुलझा प्रश्न है कि हु शुड एक्चुअली गेट द क्रेडिट, क्योंकि सब लोग क्लेम करना चाहते हैं, एवरीवन वांट्स टू ग्रैब द नैरेटिव। पर आप वो देखिए ना, और इतनी किस period में आया। इतनी खिचड़ी सरकार बनी है कि लेरी कोई कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, क्योंकि सरकारों का जो काम होता है, जो मैं देखता हूँ, इट्स अ कंटिन्यूअम। एक दिन सरकार बदल जाने पर सारी फाइलें बंद होकर नई फाइलें नहीं बन जाती हैं, वही नीति आगे बढ़ती, चाहे वो रक्षा नीति हो, विदेश नीति हो, मैं केंद्रीय स्तर पर बोल रहा हूँ, या राजनीति हो। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट।
तो आपको सरकार क्यों चुने? एक तो आपने रोजगार की बात की और आपके जो नेता हैं तेजस्वी। रोजगार के साथ साथ 17 महीने में स्पोर्ट्स पॉलिसी आई नहीं। मेडल लाओ, नौकरी पाओ। दूसरे राज्यों में भी है, कुछ अलग तो किया नहीं हमने, लेकिन उससे क्या हुआ, युवा प्रोत्साहित हुआ स्पोर्ट्स की तरफ। जो आपका पॉपुलेशन का जो फिगर है हमारे राज्य का, लगभग 14 करोड़ वासी बिहार हाँ, में है। 14 साल तक करो। 14 करोड़ लोग बिहार में हैं, आप सबको तो नौकरियां नहीं दे सकते, नहीं। या सब लोग स्वयं रोजगार तो नहीं कर सकते। तो आप कैसे जो है बाकी लोगों को प्रोत्साहन करेंगे? कंपटीशन बहुत हाई है। तो कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छा करें, उसके प्रोत्साहन के लिए, स्पोर्टिंग कल्चर तो बिहार में है ही नहीं। तो उसी को तो प्रोत्साहन देने के लिए जो है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई। उसके तहत जो है अब युवा, अब नए नए स्टेडियम बनने शुरू हुए। हम लोगों ने हर पंचायत में एक स्टेडियम का स्कीम जो है अपने समय में निकाला, जो अब बनना चालू हुआ पंचायती राज के द्वारा, जो अभी की सरकार बना रही है। हाँ जी। मैं क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहा, चलो नहीं, क्रेडिट वही ले कुछ ले। दिन पहले एक मुखिया से हमारी चर्चा हुई, तो शी ऑल्सो सेड कि उनके क्षेत्र में स्टेडियम बन रहा है। हर पंचायत में स्टेडियम बनना शुरू हुआ। तो एक सरकार की नीति दूसरी सरकार तो कैरी फॉरवर्ड करती है। इस फिर आपके सवाल पे आते हैं। 2025 के अंत में अगर नई सरकार आती है तो पुरानी नीतियों को छोड़कर नई पहल क्या होगी? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 5 साल बीत जाने पे ना द न्यूअर जनरेशन आ जाती है। सो हाउ विल यू कैरी योर मैसेज फॉरवर्ड टू द न्यूअर जनरेशन, फर्स्ट टाइम वोटर्स? बहुत स्पेसिफिक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ मैं आपको बताता और हम हूँ। फिर से चर्चा करेंगे कई विषयों पर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी आए, डेवलपमेंट का काम नहीं रोकना चाहिए। वो तो बेसिक है, एक मापदंड है, एक आप कह सकते हैं एक इक्विलिब्रियम है, जिसको तो मेंटेन करना किसी भी आने वाली सरकार का परम धर्म है। लेकिन उसकी दिशा और आने वाले समय में आप किस तरफ अपने राज्य को ले जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका राज्य अग्रणी राज्यों की श्रेणी की तरफ बढ़े, या फिर वही निचले से नीचे से जो है हम जो वो करना चालू तो करते भाई हैं? हम नीचे से ऊपर तो उठ ही नहीं पाए हैं। मैं 3 दशक समय बीत गया हमें मिले प्रॉपरली। 3 दशक में 2 मूल विचारधाराओं की सरकार आई विथ ओवरलैप। एक तो कॉमन डिनोमिनेटर है जिनके बिना सरकार बनती नहीं है हमारे बिहार में। लेकिन वाई डिड वी फेल टू अचीव? हम कब डेवलप्ड स्टेट की श्रेणी में आएंगे? एक ही प्रश्न मैं पूछता हूँ, आप उसको जैसे चाहें वैसे आंसर करें। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है हमारे बिहार का? जीडीपी कहाँ है हमारा? हम औद्योगिक क्षेत्र में कितने पीछे जीडीपी के हैं? तौर पे हम बहुत आगे चल रहे हैं नहीं, कागजों में, उसको नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट को आप छोड़ दें। क्योंकि हमारे यहाँ कमा के भेजने वाले बाहर से बहुत लोग हैं। तो बिहार का तो फिर विकास दर भी बहुत हाई है। हाँ, इसी वजह से है, क्योंकि हमारे जितने लोग पलायन करके बाहर गए हैं, वो जो बाहर से पैसे भेजते हैं, उसे कारण हमारा जीडीपी बहुत दैट इज आगे है। नॉट द ट्रू इंडिकेटर। वो हमारे स्टेट का इनकम नहीं है, वो नहीं है, ये ट्रू इंडिकेटर भी नहीं है। और जिस बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन किया जाता है, वो बेसिस ही कंप्लीटली मतलब कि समझिए ये आपकी परीक्षा है स्पंदन पर। हालांकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वार्ता इस रूप में हो। तो आई हैव गिवन यू द आंसर शीट, मार्जिन्स मैंने बना दिए, आपका नाम मैंने भर दिया, रोल नंबर भर दिया, आंसर आप अपने भरें। किस विषय पर? बिहार कैसे उठेगा? मैं आपको रियलिस्टिक अचीवेबल टारगेट्स इन द नेक्स्ट मे बी 2 to 3 years। मैं आपको बताता क्योंकि हूँ। जब हमारी नेक्स्ट चर्चा हो सो वी कैन पुट यू टू टास्क अगेन। मैं आपको बताता हूँ, हमारे कॉरपोरेट फील्ड में भी ना, जब हम लोग ईयरली उसके ऊपर जब डिस्कशन करते थे, टारगेट्स के ऊपर, रिव्यू या होता है, ग्रोथ के annual ऊपर जब review। रिव्यू करते थे हम, तो उसमें एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल जो हम फॉलो किया करते थे कि वी शुड गेट द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट। वी शुड फेच दैट फ्रूट विच इज़ हैंगिंग टू द लोएस्ट। उसको सबसे पहले हमें वो करना चाहिए। हमारे पास एक बहुत बड़ा फोर्स है युवा का, बहुत बड़ा फोर्स है युवा का, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे बोलते हैं। जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हमारे पास युवा का फोर्स है, उसको हमने अंडर यूटिलाइज करके रखा हुआ, या ये भी कह सकते हैं कि सब अपने अपने प्रोफेशन में चले गए हैं, कुछ लीगल कुछ इलीगल, कुछ ड्रग्स के उसमें फंसे हुए हैं। जब से शराबबंदी हुई तब से तो वो सब ड्रग्स इट्स अ वगैरह आ पैरेलल गया ना, इंडस्ट्री या। उसमें भी युवा हमारे फंसे हुए हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है युवा के ऊपर, यानी उनको अर्ली ऑन एजुकेशन, आप बेसिक एजुकेशन देते हैं वो बहुत बढ़िया है। आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप आउट रेट क्यों है? अगर
प्राइमरी स्कूल के बाहर जबकि बहुत इंसेंटिवाइज किया गया मिड डे मील प्रोग्राम, जैसे छोटे लड़कियों बच्चों को, बालिकाओं को साइकिल, सरकार ने अपने तरफ से प्रोत्साहन देने की कोशिश की। जैसे छोटे बच्चों नहीं, साइकिल तो अब नहीं देते, अब तो जो पैसा भेजते हैं। जो शुरुआत हुई थी, हाँ, या डायरेक्ट तो ट्रांसफर स्कीम जो है, हाँ, तो क्या है, अब जैसे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, क्या जैसे किंडरगार्टन होता है प्राइवेट, सामने स्विंग्स लगे रहते हैं और अलग अलग जो खेलने के लिए जो झूले होते हैं वो लगे रहते हैं। क्या सरकारी स्कूल के बाहर नहीं लग सकता ये? आपने पैसे दे दिए परिवार को, आपने कहा कि हम नेताजी खाना भी एक- खिला देंगे, नेताजी एक एक मैं- सेकंड, एक एक सेकंड, खाना भी खिला देंगे, पर उस बच्चा, जो छोटा बच्चा है जो स्कूल आना चाहता है, वो उसको क्या आपने प्रोत्साहन दिया आने के लिए? व्हाट इज अ स्कूल विदाउट अ टीचर? मैं बहुत मूल प्रश्न पूछूंगा। शिक्षक अब जो है, कई बार आपकी भी सरकार आई जहां टीचर की बहाली पे आफत है, जहां बेंच कुर्सी के लाले पड़े हुए हैं, तो वो तो बहुत बड़ी लग्जरी मानी जाएगी, प्लेग्राउंड। नहीं, बेंच कुर्सी के बारे में आपको बता देता हूं मैं। मेरे टेन्योर में, मेरे विधानसभा में आने के बाद सबसे पहले मैंने यही रिकॉर्ड निकाला था, कितने ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है। क्या आपके कार्य क्षेत्र में भी ये प्रॉब्लम थी? बिल्कुल विधानसभा था। क्षेत्र में? 70% ऑफ दी स्कूल्स वर लैकिंग बेसिक बेंच एंड चेयर्स एंड डेस्क फॉर द स्टूडेंट्स। और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। जब से 2019 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें टैग कर देने की प्रक्रिया है कि टैग कर दो, टीचर्स की कमी है तो टैग कर दो, बच्चे नहीं आ रहे, इतने संख्या से कम है तो टैग कर दो पास में। प्राइमरी स्कूल्स तक टैग किए हुए थे। सो व्हाट वर द चेंजेस यू अचीव्ड इन योर? अब जो है हम लोगों ने प्रायोरिटाइज करके लिस्ट भेज करके मंत्रालय से, जितने प्राइमरी स्कूल्स जिसकी जगह है, जहाँ पे जिस गांव में अवेलेबल है, उसको बनाने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा था, जो कि अब मंजूर हो गया है। यानी सारे प्राइमरी स्कूल्स जहाँ पे लैंड अवेलेबल थी सरकार के पास, वहाँ बनना चालू हो जाए। कार्य प्रगति पे है, असुविधा के लिए खेद है। अब सुविधा ज़्यादा दिन नहीं होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट टेन्योर में, अगर ईश्वर ने चाहा तो हम एक साल, सिर्फ एक साल नेक्स्ट टेन्योर के बाद मिलेंगे, विल होल्ड यू टू योर वर्ड, और फिर मैं आपको अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट दूंगा इस एकदम। सिलसिले में। तो एज वी कम टू द एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन, एक छोटी बात पूछूं कि आपका अनफिनिश्ड बिजनेस क्या है अपने क्षेत्र में? मैंने आपको यही मेरे पास बताया। बहुत प्रश्न थे आपके लिए, लेकिन आप इतने आजकल लगन सीजन में मगन रहते हैं कि आपको आने में देरी हो जाती है। आप तो लगन कितनी लगन की मिठाई खा रहे हैं? मतलब नेता का वजन किस तरह, कद तो बढ़ता नहीं है, कद तो आपका राजनीतिक कद बढ़ा, लेकिन नेता का वजन कैसे बढ़ता है वो तो साक्ष्य मेरे सामने है। आप देख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोगों के यहाँ नहीं जा पाते हैं। काम का इतना अलग अलग तरह के यू नो व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट यू, दो तरह की राय है आपके बारे में ऋषि कुमार जी। नेताजी क्षेत्र में बहुत टाइम देते हैं, काम करे ले, नेताजी क्षेत्र में रहते ही नहीं है ना। आंसर दिस, ये कैसे हो सकता है? देखिए क्या है ना, व्हाट इज दिस डाइकोटोमी? इधर यू आर देयर और यू आर नॉट। सी द पॉइंट इज, एक इंसान एक ही वक्त में हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हाँ, ये बात पार्शियली करेक्ट है कि मैं क्षेत्र में नहीं रहता हूँ, पार्शियली। मेरा घर नहीं है वहाँ पे, मेरा घर नहीं है, लेकिन जब इतने हजारों लोग मेरे वोटर हैं तो मुझे घर की क्या ज़रूरत है? पर मैं पहला ऐसा प्रतिनिधि हूँ जिसने अपने दोनों प्रखंड में ऑफिस खुलवा करके दिया, पार्टी का या आप कह लीजिए कि विधायक का कार्यालय, दोनों प्रखंड में। तो ये एक ऐसा टर्म है जिसको आप कभी 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कभी ऐसा समय आता है जब आप होते हैं, व्हाट इज दिस लगन कभी ऐसी बिजनेस? मजबूरी होती है, आप नहीं रह सकते। और भी पॉलिटिशियंस हमारे पॉडकास्ट पे हमसे कांटेक्ट में रहते हैं। एवरीवन इज गिविंग मी दिस, यू नो, लगन सीजन है भैया, इसके बाद व्हाट इज दिस अबाउट पॉलिटिशियंस एंड लगन सीजन? अभी कुछ दिन कितने बारात में खाने का आपको शौक है? अभी कुछ देर पहले हम क्या चर्चा कर रहे थे कि बिहार प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा है। जिस राज्य में, मैं कैमरे के ऊपर कहता हूँ ये बात, जिस राज्य में प्रतिनिधि का रिपोर्ट कार्ड उसके शादी ब्याह अटेंड करने पे बनता हो, उस राज्य का भला तो फिर भगवान ही कर सकता है। मतलब जनता की फरमाइश पे नेता की नुमाइश होती है, तो वो तो स्वाभाविक है, जो जनता चाहेगी प्रतिनिधि वो करेगा। पहले हमने के सुने ले कि हाथी घोड़ा जात रहे गांव में। हाँ, अब आपको इसके ऊपर बताते हैं। जब पहले शादियां होती थी ना, तो हाथी और उसी घोड़े से किसी बुलाते की, थे, उसी से किसी की उससे प्रतिष्ठा, रसूख, हाँ, प्रतिष्ठा बढ़ती थी कि हाँ भाई, या कितने लोगों की दावत हुई, कितने कितने हाथी आए, कितने घोड़े आए। आज के डेट में घोड़ा विधायक है और हाथी सांसद है। अब दोनों को इकट्ठे हर जगह लेकिन पहुंच आप पाना, चलते तो दो पैरों से ही है ना।
चलते तो दो पैरों से तो है। हाथी घोड़े की जगह फॉर्च्यूनर और आपको क्या बोलते हैं, एंडेवर हो गई ये गाड़ी। अब भैया एक वो हेलीकॉप्टर भी दिलवा दे लोग, तब तो हर जगह ना पहुंच जाएंगे। मतलब हर विधायक को एक हेलीकॉप्टर मिलना चाहिए। एक हेलीकॉप्टर मिलना यानी चाहिए। खून अगर 100% चूस लीजिए गरीब का खून। अगर 100% जनता चाहती है कि इसीलिए उनका बिहार एक इतना भी- पिछड़ा हुआ है। एक भी कार्यक्रम ये नहीं आपकी छूटे। महत्वाकांक्षा है। नहीं, ये महत्वाकांक्षा नहीं है, ये तो बहुत मतलब आई यूज इट एज अ मेटाफर। इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी। आई यूज इट एज अ मेटाफर कि भाई एक हेलीकॉप्टर तो होना चाहिए, तभी आप हर जगह जो है बी पहुंच सकते हैं। केयरफुल, पीपल माइट जस्ट टेक यू फॉर योर वर्ड। ऑन दैट नोट, वी आर एट द एंड ऑफ अ कन्वर्सेशन। एक छोटी सी बात आपके व्यक्तिगत जीवन की, मैंने सोचा था कि मैं पूछूं ना पूछूं, ये आपका अपना फैसला है। हाउ डू यू डिस्ट्रेस अपने ये वर्क लाइफ बैलेंस को आप कैसे मेंटेन करते हैं? और यू आर अ पब्लिक फिगर, अपनी निजता का कैसे ख्याल रखते हैं? हाउ डू यू मेंटेन योर प्राइवेसी वाइल बीइंग इन द पब्लिक आई? यू आर द साइनोजर ऑफ योर electorate, but how do you still maintain your privacy in your own time? How do you get your me time? आपने बाथरूम सिंगर सुना है? लोग अक्सर गुनगुनाते हैं बाथरूम के अंदर बैठ के। तो समझ लीजिए मैं तो अभी भी करता हूँ। तो समझ लीजिए कि हो सकता है कि बाथरूम से बाहर भी थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी किसी से टकरा जाते हैं। अब ये वो तो स्टोरी हम हमारी- बोलना नहीं चाहते थे ऑन वो कैमरा। तो हमारी मुलाकात एक बार हो गई थी, ऐसे ही He is browse such a करते-करते। talented singer, I'm telling you, Rishi, but for his charming, handsome looks, मॉडलिंग करियर हो ही चुका है, फिल्म में भी जा सकते थे। ही कुड वेरी वेल हैव बीन अ सिंगर। और संगीत तो मेरे हृदय के बहुत करीब है। आपसे 2 लाइन सुनेंगे आपकी आवाज़ में। आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? मतलब बहुत ज़्यादा तो वैरायटी नहीं है। हम अभी तक हम लोग कभी कभी आप राइटिंग भी करते थे, शायर बने कि नहीं? मतलब कि थोड़ी बहुत टूटे हुए टांग वाली शायरी कर लेते आपके ही हैं। पसंद का वो गाना जो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब हम साथ जुड़े हुए थे, वो कौन बॉबी सा- फिल्म का वो गीत सुनेंगे आपकी आवाज़ में। वो कौन सा गाना था एक बार आप? मैं शायर। हाँ, मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा टनाडंग। मैंने तुझको, टनाडंग। मुझको शायरी आ गई। Excellent, excellent. Thank you. भाई, on that note, Thank you. Rishi brother, नेताजी, so glad to have you after all this time. उम्मीद है कि आप फिर आएंगे, आपको हम और कष्ट देंगे और अपने तीखे तूणी राह पर संधान करेंगे। Tell us, how was your experience with us? मैं सबसे पहले तो पूरी स्पंदन टीम का शुक्रगुजार हूँ। एकदम घर जैसा माहौल सबसे पहले मुझे दिया। हमारे घर है भाई। हाँ, राउर घर बा, हमारा मालूम बा, पर फिर भी ये कहना मेरा फर्ज है। तो घर जैसा माहौल दिया और एकदम मुझे अपनी बातों के द्वारा मुझे एकदम टाइमलाइन के ऊपर ले गया, टाइम पीरियड में ले गए और फिर वापस लिया। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे अनुराग भैया जो हैं वो तो परफेक्शनिस्ट है। ओहो, क्या मैंने आपको वो दूसरे भाई वाली जर्नी से कहीं कोरिलेट तो नहीं कर दिया? कैमरा कट 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 कट। भाई, पॉडकास्ट आपका है, बहुत मेरे बारे में चर्चा ना हो तो अच्छा हो। पर फिर भी मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जितने भी इनके व्यूअर्स हैं और जितने भी चाहने वाले हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्पंदन को लाइक करें फेसबुक पेज पे, और हो सके तो अपने सारे दोस्तों को बताएं, अपने सारे परिवार को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंटेंट एडल्ट नहीं है। आप आराम से परिवार के साथ देख सकते हैं। भाई, हमारा कंटेंट अनफिल्टर्ड, अनएडल्टरेटेड, यानी कि शुद्ध विशुद्ध। हम कोशिश करते हैं दिल से दिल की बातें हों, स्पंदन जो वाइब्रेशन हमारे में है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट्स हों। और हमारे व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़े रहने का, हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक ऋषि कुमार, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय दिया। कुछ औपचारिक बातें तो करनी पड़ेंगी ना आखिरी में, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्यून विथ अस। फिर मिलते हैं जल्दी ही हम किसी और शख्सियत के साथ कुछ दिल से दिल बातें करने के लिए।